शाम का समय था। हल्के बादलों से झिरझिर बूंदें गिर रही थी। हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी, जैसे कोई बड़ा बदलाव होने वाला हो। उसी समय गायत्री देवी धीरे धीरे अपने घर के पूजा कक्ष में गईं। कमरे में घी का दीपक मध्यम सा जल रहा था और दीवारों पर नाचती परछाइयां किसी अद्भुत रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। गायत्री देवी का मन भारी था। आर्यवर्धन, उनका इकलौता बेटा, जिसकी आंखों में हमेशा आत्मविश्वास और दृढ़ता झलकती थी, अब उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुका था जहां उसके जीवन में एक साथी की जरूरत थी। लेकिन सवाल यह था, वह लड़की कौन होगी? कौन आर्य के जीवन में खुशियां लेकर आएगी? कौन उस घर की नई बहू बनेगी? यह सोचते सोचते गायत्री देवी का मन और भी उलझने लगा। तभी उनका ध्यान उस बात पर गया जो कई दिनों से उन्हें परेशान कर रही थी, देव्य बाबा का सपना। एक रात उन्होंने सपने में साफ साफ देखा था, एक पवित्र स्थान, धुआंधुआं सा वातावरण और दिव्या बाबा की झलक। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें बुला रहे हों, जैसे कोई संदेश देना हो। गायत्री देवी ने ठान लिया कि वह अगले ही दिन बाबा के पास जाएंगी और सच जानेंगी। अगली सुबह वह जल्दी उठीं, पूजा की और बिना किसी को बताए दिव्य बाबा के आश्रम की ओर निकल पड़ी। आश्रम के बाहर एक अजीब सी शांति थी, जैसे हवा भी अपनी सांसें रोके किसी का इंतजार कर रही हो। गायत्री देवी ने जैसे ही आश्रम में कदम रखा, उन्हें लगा कि किसी अदृश्य शक्ति ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें बाबा तक पहुंचा दिया हो। दिव्य बाबा ने उन्हें देखते ही मुस्कुरा दिया, एक रहस्यमयी गहरी मुस्कान। माता, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, आपके बेटा आर्यवर्धन के जीवन में प्रकाश तभी आएगा जब वह लड़की उसके जीवन में आएगी जिसका नसीब उससे गहराई से जुड़ा है। वह लड़की साधारण परिवार की है, पुष्पा और गोपाल की बेटी। यह सुनकर गायत्री देवी चौंक गई। उनके मन में तुरंत वह घटना कौंध गई। कुछ दिन पहले मंदिर में वह दंपति उनसे मिला था और उनके साथ एक बेहद सरल, सुंदर, शालीन लड़की थी। गायत्री देवी को उसी क्षण वह लड़की भा गई थी। वह सहज, संस्कारी और बेहद विनम्र थी। दिव्य बाबा के शब्द और उनकी यादें आपस में मिलकर जैसे एक बड़ी तस्वीर बना रहे थे। क्या ऐसा हो सकता